हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड टॉपिक शॉक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉक। शॉक क्या होता है? शॉक आर द कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। इट इज द क्रिटिकल कंडीशन इन विच द सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्लो of the body. It means when the person shock, his body organ does not getting enough blood. It means oxygen and nutrients decrease. Shock is the life threatening condition. It's acute circulatory failure that cause inadequate oxygen delivery to cellular metabolism and oxygen consumption required the produce cellular tissue hypoxia. शॉक क्या होता है? शॉक एक कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होते हैं, जो कार्डियक मसल्स होती है उसमें कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण की जितना रिक्वायरमेंट हम लोग को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की होती है उतना रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है, जिसके कारण जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो फेल करने लगते हैं। उसको हम लोग कहते हैं शॉक। द इफेक्ट ऑफ शॉक आर द इनिशियली रिवर्सिबल बट रिपीट बिकम इरिवर्सिबल रिजल्ट इन मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड अल्टीमेटली डेथ। जो शॉक होता है वो इनिशियली तो रिवर्सिबल कंडीशन होता है, लेकिन वो बहुत तेजी से इरिवर्सिबल फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण कि मल्टी ऑर्गन जो होते हैं बॉडी ऑर्गन्स वो फेल करने लगते हैं। अल्टीमेटली जो पेशेंट होता है वो डेथ कर जाता है। शॉक में भी रिजल्ट फ्रॉम द जो शॉक होता है उसके कारण कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं? पहला ट्रॉमा, हीट स्ट्रोक, सीवियर इन्फेक्शन, पॉइजनिंग, सीवियर बल्क एंड ब्लड लॉस। जो ब्लड की कमी हो जाती है वो भी एक शॉक के कंडीशन में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ शॉक। शॉक के कितने टाइप होते हैं? पहला हाइपोवॉल्मिक, नेक्स्ट कार्डियोजेनिक, नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्टिव, नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव एंड लास्ट हमारा होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप फर्स्ट, हाइपोवॉल्मिक शॉक। हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या होता है? जिसमें कि जो हमारा ब्लड लेवल होता है वो डिक्रीज कर जाता है, यानी कि ब्लड लॉस हो गया। एक्सटर्नल या इंटरनल या ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान भी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। नेक्स्ट प्लाज्मा लॉस, एग्जाम्पल इसके बर्निंग होते हैं। एक्सफोलिएट डर्मेटाइटिस, नेक्स्ट डायरिया, पॉलीयूरिया या वोमिटिंग, जिससे कि डायरेक्टली डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। इट मीन्स प्री लोड ऑफ डिक्रीज, जो प्री लोड ऑफ हार्ट होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? इसके कॉज होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम, अरिथमिया, ट्रेकिकार्डिया हो या ब्रेडिकार्डिया, मायोकार्डाइटिस, एक्यूट वैस्कुलर डिसफंक्शन, या तो बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड जो वाल्व्स होते हैं वो डिसफंक्शन करने लगते हैं तो कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के कॉज क्या होते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेन रिटर्न, जो वेन रिटर्न होते हैं उसके ऑब्स्ट्रक्ट करने लगते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव हार्ट, जो हार्ट होता है वो एज ए कॉम्प्रिहेंशन करने लगते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो, जो आउटफ्लो होता है वो डिस्टर्ब होता है। सर्कुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो सर्कुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं डिस्ट्रक्टिव शॉक। डिस्ट्रक्टिव शॉक के कॉज क्या होते हैं? सेप्टिक शॉक, जो नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है। कॉजिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? कॉजिंग एजेंट इन्फेक्शन रिलीज बाय द बैक्टीरियल टॉक्सिन, जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। द एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, जब नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिव हो जाता है और वेस्टाइलेशन करता है तो एक फॉर्म करता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव शॉक। नेक्स्ट होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक के 3 कॉज होते हैं। क्या होते हैं? इंडोथेलियम इंजरी या डिक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होते हैं या इंडोथेलियम इंजरी होते हैं वो एनाफाइलेक्टिक के मोस्ट कॉज होते हैं। नेक्स्ट होता है न्यूरोलॉजिक शॉक। जो न्यूरोलॉजिक शॉक होते हैं वो भी एक कॉज होते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक के। नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल शॉक, या इसको स्ट्रेस भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट होता है कंपल्सरी मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको मेंटेन करने के क्या मैकेनिज्म होते हैं? पहला सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है उसको या बैरो रिसेप्टर या क्रोमो रिसेप्टर के माध्यम से हो। नेक्स्ट रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम स्टिमुलेशन, जो रास सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करके हम लोग ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। टू इंक्रीज द रिलीज ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है उनको इंक्रीज करके हम लोग वेसोप्रेशन कर सकते हैं, या कि वेसोस को प्रेस कर देंगे तो हमारा जो शॉक का कंडीशन होने वाला है उसको बंद कर देगा। प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उसका सिंथेसिस को बढ़ा देंगे तो जो शॉक नहीं होगा। नेक्स्ट होता है प्लाज्मा और फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म। जो प्लाज्मा और फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्रग का क्लासिफिकेशन। पहला देखते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग में एग्जाम्पल होते हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन और
मेथॉक्सीमीन। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जो अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं उसके एग्जांपल होते हैं कैटेकोलामाइन, फिनॉक्सीबेंजामाइड, कार्टिकोस्टेरॉइड, ऑक्सीजन एंड कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट एग्जांपल होता है डिगोक्सिन, ग्लूकेगॉन। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है प्लाज्मा वॉल्यूमिक एक्सपेंडर। जो प्लाज्मा वॉल्यूमिक एक्सपेंडर होते हैं इसके एग्जांपल होता है डेक्स्ट्रिन 70D या डेक्स्ट्रिन 40D।